हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इससे पहले हम कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस और इंग्लिश वोकेबलरी की भी एक सीरीज चल रही है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है। यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वह है लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर। इसके बाद हम हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर और लोडर के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और अंत में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज पूर्व निर्धारित शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसे पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार एक प्रोग्राम में जोड़ा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। लो लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल हैं कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा। अभी हम आगे इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज। ये वाली लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज के करीब होती है और इसके एग्जांपल है असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। मशीन जो भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करती है, जिसपे प्रोसेस करती है, वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसे भी असेंबलर के माध्यम से कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज के जो कोड होते हैं वो ह्यूमंस के लिए याद रखना मुश्किल होता है। सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है वो ह्यूमन लैंग्वेज के ज्यादा करीब होती है, मोस्टली इंग्लिश वर्ड में होती है। इसके एग्जाम्पल हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा। हाई लेवल लैंग्वेज के जो कोड होते हैं उन्हें ह्यूमंस के लिए याद रखना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब इस लैंग्वेज वाले प्रोग्राम में कोई मशीन अपना प्रोसेस करती है तो उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड लो लेवल लैंग्वेज है जो कि बाइनरी फॉर्म में होता है, 1 एंड 0 की फॉर्म में। यह कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट की जा सकती है। इसके लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है मशीनी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट टाइप है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जो मैन्युफैक्चर डिजाइन होता है वो इसी तरीके का होता है कि वह केवल मशीनी लैंग्वेज को ही समझ पाता है। इसमें जो 0 होता है वो एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स को दर्शाता है और जो 1 होता है वो प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स को दर्शाता है। नेक्स्ट है इट इज हार्ड टू रिमेम्बर ऑल ऑपरेशन कोड्स एंड मेमोरी एड्रेसेस। जो मशीनी लैंग्वेज होती है उसमें कैपिटल ए को 01000001 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से हर अल्फाबेट का अपना कोड होता है। इन कोड को ह्यूमंस के लिए याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन मशीन जो है हमारी कंप्यूटर है वो इसी भाषा को समझती है। इसीलिए आगे हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप की गई जो कि ह्यूमंस के लिए समझना भी आसान है और उन्हें याद भी रखा जा सकता है। फिर इस लैंग्वेज को ट्रांसलेटर द्वारा मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर कंप्यूटर उस पर अपने प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में जो भी असुविधाएं थी उन्हें दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का विकास किया गया। असेंबली लैंग्वेज में मेमोनिक्स कोड का यूज किया जाता है। इसमें ऑपरेशन कोड्स और ऑपरेंड्स के लिए अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें एडिशन के लिए ADD यूज किया जाता है, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB यूज किया जाता है। चूंकि इस लैंग्वेज में सिंबल्स का यूज किया गया इसलिए इसे सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर सके।
इस सॉफ्टवेयर को हम असेंबलर कहते हैं। असेंबलर ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। असेंबलर के एग्जांपल है MASM और TASM। हम कंप्यूटर में जो भी इनपुट देते हैं, चाहे जो मशीन लैंग्वेज में हो, असेंबली लैंग्वेज में हो या हाई लेवल लैंग्वेज में हो, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। जब हम किसी सॉफ्टवेयर असेंबलर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर के द्वारा सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है, तो उस मशीन लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप करने का पर्पस था कि लोग आसानी से हाई लेवल कोडिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सके। इसमें इंग्लिश वर्ड्स और मैथमेटिक्स सिंबल्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदलता है। यह केवल ट्रांसलेट करने का काम करता है, यह इसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कोई मदद नहीं करता। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी देता है। नेक्स्ट है लिंकर। जैसा कि नाम से शो हो रहा है, यह किसी चीज को लिंक करने का काम करेगा। हम कंप्यूटर में जो भी इनपुट डालते हैं वो सोर्स प्रोग्राम होता है, जिसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर के द्वारा मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में चेंज किया जाता है। जब भी हमें दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन करके एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए होती है, तो हम लिंकर का यूज करते हैं। लिंकर कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर के द्वारा बनाई गई ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन करके सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल या लाइब्रेरी फाइल या अन्य ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज करता है। नेक्स्ट है लोडर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि प्रोग्राम या लाइब्रेरीज को लोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यह किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने की प्रोसेसिंग के लिए एक एसेंशियल स्टेज है। यह प्रोग्राम को रैम मेमोरी में लोड करता है और फिर उसको एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को आधार मानते हुए हाई लेवल लैंग्वेजेस का वर्गीकरण, जिसमें फर्स्ट है कमर्शियल लैंग्वेजेस, सेकंड है साइंटिफिक लैंग्वेजेस एंड थर्ड है स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस एंड फोर्थ जनरल पर्पस लैंग्वेजेस। कमर्शियल लैंग्वेज में बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है। का एग्जांपल है कोबोल लैंग्वेज। साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफरेंट साइंटिफिक और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील किया जाता है। इसका एग्जांपल है फोर्ट्रान। स्पेशल पर्पस लैंग्वेज में किसी पर्टिकुलर डोमेन एरिया की प्रॉब्लम्स के साथ डील किया जाता है। जैसे जो SQL हाई लेवल लैंग्वेज है वो केवल इंटरेक्ट विद द डाटाबेस प्रोग्राम्स के लिए है। नेक्स्ट है जनरल पर्पस लैंग्वेजेस। इसमें जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है, जैसे बेसिक, C++, जावा। नेक्स्ट है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन डिजाइन पैराडाइम। इसमें फर्स्ट है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस या इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस भाषा में प्रोग्राम को सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर मतलब प्रक्रियाओं के अनुक्रम के रूप में लिखा जाता है और प्रत्येक प्रक्रिया में एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए इंस्ट्रक्शन या निर्देश की एक श्रृंखला होती है। इसके एग्जाम्पल है फोर्ट्रान, एल्गोल, सी, बेसिक, पास्कल और ADA। सेकंड है लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। इस भाषा में नियम और तथ्यों, रूल्स और फैक्ट के बीच संबंधों को परिभाषित किया जाता है और फिर समस्या की प्रकृति को वर्णन किया जाता है और उदाहरण और प्रतिमान से तर्क दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है प्रोलोग यानी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। इस भाषा में जो भी प्रॉब्लम होती है उसे कई टुकड़ों में विभाजित करके किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है C++, रूबी, पाइथन, विजुअल बेसिक, NET, PHP, जावा एटसेट्रा। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस के बारे में जान लेते हैं जहां से प्रश्न अधिकांश से पूछे जाते हैं। हम इनकी फुल फॉर्म और इनके यूज के बारे में समझेंगे, जिसमें पहला है फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन।
यह पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो साइंटिफिक पर्पज से यूज की गई थी। नेक्स्ट है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड कीपिंग और डाटा मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यह पहली लैंग्वेज है जो नॉन प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स के लिए डिजाइन की गई थी। नेक्स्ट है LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग, designed for easy manipulation of data strings. It is a commonly used language for artificial intelligence programming. Next है Pascal, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि टीचिंग टूल में यूज की गई थी। नेक्स्ट है सिमला, सिमुलेशन लैंग्वेजेस, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट है रूबी, जो कि वेब एप्लीकेशन में यूज की जाती है। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है द थ्री मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स आर। ऑप्शन ए असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स। ऑप्शन बी असेंबलर, कंपाइलर्स एंड कन्वर्टर्स। ऑप्शन सी कंपाइलर्स, कन्वर्टर्स एंड इंटरप्रेटर्स। ऑप्शन डी कन्वर्टर्स, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। तो हमने पढ़े थे तीन तरीके के ट्रांसलेटर थे। असेंबलर, जो कि असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता था मशीनी लैंग्वेज में। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीनी लैंग्वेज में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। सेकंड है व्हाट इज द नेम फॉर द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। ऑप्शन ए असेंबलर, बी कंपाइलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर एंड ऑप्शन डी ट्रांसलेटर। तो हम जानते हैं असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है असेंबलर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Next question third है what is the only thing that computers understand? A. Algorithm, B. Low level languages, C. Machine code, D. High level languages। तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेजेस या मशीन कोड को ही समझता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है प्रोलॉग कम्स अंडर ए लॉजिक प्रोग्रामिंग, बी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डी फंक्शनल। तो प्रोलॉग का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, और हमने पढ़ा था ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग का एग्जांपल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑप्शन ए असेंबली, ऑप्शन बी C++, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी कोबोल। तो असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज में है, वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Question 6 है a program that can execute high level language programs. A compiler, B interpreter, C converter and D circuitry। तो जो हमने पढ़ा था हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कंपाइलर कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है, किंतु जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कोई हेल्प नहीं करता। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग is not a characteristic of high level languages? Option A machine code, option B platform independent, option C interactive execution, option D user friendly। तो हमने जो पढ़ा था मशीनी कोड है या मशीनी लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है, तो यही इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं होगी हाई लेवल लैंग्वेज की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है C++, रूबी, पाइथन आर एग्जांपल ऑफ ए प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, बी लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग और डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो हमने ये पढ़ा था C++, रूबी, पाइथन, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। Next question 9 है a language that is close to human language and which is easy to write, debug and maintain is known as। Option A high level language, option B low level language, ऑप्शन सी एल्गोरिथम एंड ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि जो लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज होती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम वन लाइन एट ए टाइम is known as A। Option A compiler, option B interpreter, option C assembler, option D executor। तो हमने इसमें पढ़ा था जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। थैंक यू फ्रेंड्स।
यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।